परमेश्वर ने हमको ये समय फिर से प्रदान कर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन से जानने जा रहे हैं। और जिस विषय को हमने कल अधूरा छोड़ा था, उस विषय को हम आज आगे लेकर के बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि बाइबल के अंदर दुष्ट आत्माओं के बारे में, उनके कामों के बारे में क्या बताया हुआ है। और साथ ही साथ आज हम इस बात को भी देखेंगे, समझेंगे कि कैसे हम दुष्ट आत्माओं की सारी योजनाओं को अपने जीवन के ऊपर से विफल कर सकते हैं, उसको असफल कर सकते हैं। और कल से हमने एक विषय को शुरू किया हुआ है जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ शेदीम। और मैंने कल भी आपको बताया था कि दुष्ट आत्माओं को हिब्रू भाषा के अंदर शेदीम कहा जाता है। और दुष्ट आत्माएं जो हैं उनको हिब्रू भाषा में एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम है सेटर। और सेटर का मतलब होता है बकरा। समझ रहे हैं आप? सेटर का मतलब होता है बकरा। और दुष्ट आत्माओं को हिब्रू भाषा के अंदर बकरे के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि प्राचीन काल से यहूदी लोग ऐसा मानते हुए आए हैं कि दुष्ट आत्माएं जो हैं, जो हाई रैंक की दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, उनकी उनकी मुंडी जो होती है या उनका सर जो होता है वो बकरे की तरह होता है। और इसीलिए परमेश्वर ने बार बार व्यवस्था के अंदर ये आज्ञा प्रदान करी थी। मूसा को ये बात परमेश्वर ने बोली थी कि इजरायलियों को जाकर के कहना कि वो बकरों के पूजक होकर के मेरे खिलाफ ना चले जाए। और हम देखते हैं कि जब दूसरा राजा की पुस्तक में, इतिहास की पुस्तक में, कि इजरायलियों ने बकरों की मूर्तें बना करके उनकी उपासना करनी शुरू कर दी थी। यानी कि इजरायली जो थे वो दुष्ट आत्माओं की उपासना कर रहे थे। और आज जो शैतानवाद पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन या धर्म के तौर पर, तो ये शैतानवाद जो है, इसमें शैतान की जो मूर्त की उपासना शैतानवादी कर रहे हैं, चाहे वो कैलिफोर्निया में हो, पूरे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, भारत के अंदर भी आज कई सारी जगहों पे जो शैतानवादी हैं वो शैतान की उपासना जो कर रहे हैं, तो बकरे की मूर्त लगा करके ही उसकी उपासना करते हैं। क्योंकि प्राचीन काल से ही शैतान का प्रतीक जो है वो बकरा माना जाता है। और इसीलिए जो हाई रैंक की दुष्ट आत्माएं होती हैं उनको हिब्रू भाषा के अंदर सेटर कहा जाता है, यानी ही गोट, यानी कि बकरा उनको कहा जाता है। और देखिए, चाहे दुष्ट आत्माओं का संसार कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, चाहे ये दुष्ट आत्माएं जो है वो कितनी ही सामर्थ्य क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने हमको एक ऐसी चीज प्रदान करी है जिसका सामना कोई भी दुष्ट आत्मा, खुद शैतान भी उसका सामना नहीं कर सकता है। और वो चीज क्या है, पहले हम उस चीज को पुराने नियम से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम उसको नए नियम के अंदर देखेंगे। और परमेश्वर ने इस बात को लेवी व्यवस्था और उसका 17 अध्याय और उसकी 11वें वचन के अंदर बताया था कि मैंने तुमको एक वस्तु प्रदान करी है। और वो वस्तु मैंने तुमको क्यों प्रदान करी है, परमेश्वर ने बताया लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय और उसकी 11वें वचन में। यहां पे परमेश्वर कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। परमेश्वर इजरायलियों को मूसा के द्वारा कहता है कि मैंने तुमको लहू दिया है, और लहू मैंने तुमको इसलिए दिया है ताकि उसके द्वारा प्रायश्चित किया जाए। इंग्लिश में पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है एटोनमेंट किया जाए। और हिब्रू भाषा में या हिब्रू बाइबल के अंदर पढ़े तो प्रायश्चित के लिए या एटोनमेंट के लिए जो शब्द आया है वो शब्द है काफर, KAPHAR, काफर। और काफर का मतलब प्रायश्चित करना नहीं होता है हिब्रू भाषा में, काफर का मतलब एटोनमेंट करना नहीं होता है हिब्रू भाषा में, लेकिन काफर का मतलब होता है ढांकना, कवर करना। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको लहू जो दिया है वो ढाकने के लिए दिया है, कवर करने के लिए दिया है, तुम्हारे पापों को कवर करने के लिए दिया है, तुम्हारे जीवन को कवर करने के लिए मैंने लहू तुमको प्रदान किया है। अब यही की यही बात जो है कि परमेश्वर ने जो लहू
था वो कवरिंग करने के लिए दिया था, ढांकने के लिए दिया था। और हम देखते हैं कि इजरायली जब भी पाप करते थे तो वो जानवर को बलिदान करके लहू को बहाया करते थे ताकि उनको कवरिंग मिल सके। हम इस बात को देखते हैं कि इजरायली जब युद्ध में जाया करते थे तो वो जानवर को काट के बलिदान चढ़ाया करते थे ताकि उनको परमेश्वर का प्रोटेक्शन लहू के द्वारा मिल सके। जब इजरायली मिस्र देश के अंदर थे और रात को परमेश्वर जो है वो मिस्र के पहलौठों को मारने जा रहा था, नाश करने वाला मिस्रियों के घरों के अंदर घुसने जा रहा था, तो इजरायली जो थे उन्होंने एक मेमने को काटा था और उसके लहू के द्वारा इजरायली जो थे वो प्रोटेक्ट हो गए थे। तो लहू जो था वो इजरायलियों के सारे जीवन को प्रोटेक्ट करता था। वो सिर्फ उनको उनके पापों से क्षमा प्रदान नहीं करवाता था, लेकिन हर एक चीज से लहू जो था वो उनको प्रोटेक्शन दिया करता था। अब इसी बात को हम नए नियम के अंदर पढ़ते हैं जहां पर पौलुस ने यीशु के लहू के बारे में क्या बताया। यीशु के लहू के द्वारा हमको पापों से क्षमा तो मिली है और हमारे सारे पाप धुल गए हैं। यीशु के लहू के द्वारा हमको बीमारियों से मुक्ति मिली है। हमको कंप्लीट जो सैल्वेशन होता है वो यीशु के लहू के द्वारा मिला है। लेकिन पौलुस एक बहुत महत्वपूर्ण बात यीशु के लहू के विषय में बताता है जिसको अक्सर लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, नजरअंदाज कर जाते हैं। और देखिए आज बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं भारत में भी जो अपने आप को वचन का बहुत बड़ा ज्ञाता समझते हैं, लेकिन उनको वचन का उस प्रकार से ज्ञान नहीं है जैसा कि वो सोचते हैं कि उनके पास वचन का ज्ञान। और आज कई सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो इस बात का प्रचार करने में लगे हुए हैं कि यीशु मसीह का लहू जो है उससे हम खुद को कवर नहीं कर सकते हैं, ढांक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बाइबल में कहां लिखा है कि यीशु के लहू से खुद को ढांको। हमने पुराने नियम में पढ़ा, हिब्रू बाइबल में काफर शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब होता है ढांकना। अब हम नए नियम को पढ़ने जा रहे हैं जहां पर आप जो चीज पढ़ेंगे उसको पढ़ करके आप हैरान हो जाएंगे कि पौलुस ने यीशु के लहू के बारे में क्या बताया है। रोमियो की पत्री उसका तीसरा अध्याय, रोमियो की पत्री उसका तीसरा अध्याय और उसका 25वां वचन में इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। पौलुस इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने यीशु को उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। वही शब्द प्रायश्चित, परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था 17:11 में कहा था कि मैंने लहू जो है वो तुमको प्रायश्चित करने के लिए दिया है, तुमको ढांकने के लिए दिया है, कवर करने के लिए दिया है। और यहां पर पौलुस कहता है कि यीशु का लहू जो है उसको परमेश्वर ने एक प्रायश्चित ठहराया है। और ओरिजिनल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के अंदर यदि आप इस वचन को पढ़ें तो ओरिजिनल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में प्रायश्चित जो शब्द यहाँ पे पौलुस ने इस्तेमाल किया है उसकी जगह शब्द आया है हिलेस्टेरियन। हिलेस्टेरियन इसकी स्पेलिंग है HILASTERION, हिलेस्टेरियन। और हिलेस्टेरियन का मतलब क्या होता है ग्रीक भाषा में? हिलेस्टेरियन का मतलब होता है प्रायश्चित का ढकना, यानी कि मर्सी सीट। यानी कि वाचा के संदूक को ढकने के लिए जो ढक्कन इस्तेमाल किया जाता था, यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है यीशु के लहू के लिए वो शब्द है प्रायश्चित का ढकना। यानी जिस प्रकार से वाचा के संदूक को ढका जाता था, कवर किया जाता था, वही काम जो है वो यीशु का लहू करता है, यहां पर पौलुस के द्वारा बताया गया है। और वहां पे लिखा है पौलुस ने कि ये ढकना जो है, ये लहू का ढकना जो है वो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जब आप विश्वास करके उस यीशु के लहू से ढकेंगे तो वो कार्यकारी होगा। तो ऐसे सारे लोग जो इस बात को आज बोल रहे हैं, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहे हैं और इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि हमको यीशु के लहू से किसी भी चीज को ढकना नहीं है, खुद को ढकना नहीं है, कवर नहीं करना है, वो इस वचन को नजरअंदाज कर जाते हैं। जिस प्रकार से मेमने का लहू, जानवरों का लहू सिर्फ पापों से नहीं छुड़ाता था, वो कंप्लीट प्रोटेक्शन देता था।
दुष्ट आत्माओं से भी इजरायलियों को बचाता था, हर प्रकार का प्रोटेक्शन देता था। उसी प्रकार से यीशु का लहू जो है वो सिर्फ पापों से ही नहीं बचाता है, यीशु का लहू जो है वो दुष्ट आत्माओं से बचाता है, हर प्रकार का प्रोटेक्शन हमको देता है। किसी भी दुष्ट शक्ति को, जादू टोने की शक्ति को, मनुष्य की आत्मा की शक्ति को भी यीशु का लहू जो है वो हमारे घरों में हमारे घुसने नहीं देता है, हमारे जीवनों के ऊपर प्रबल नहीं होने देता है। तो परमेश्वर ने सबसे बड़ा हथियार यीशु के लहू के रूप में हमको प्रदान किया है, और इस हथियार का कोई विकल्प दुष्ट आत्माओं के पास और शैतान के पास मौजूद नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। जब मैं सेवा के अंदर नहीं आया था, मैं एक कंपनी के अंदर काम करता था, और वो कंपनी जो थी वो शहर के बाहर थी, बिल्कुल जंगल के अंदर वो कंपनी थी। और कंपनी की ओर से मुझे रहने के लिए जो घर मिला था वो फैक्ट्री के अंदर ही मिला था। और फैक्ट्री के अंदर जो घर था, बिल्कुल बियाबान के अंदर सुनसान जगह के ऊपर वो घर था। और जब सारे के सारे कर्मचारी चले जाया करते थे तो पूरी फैक्ट्री में रात के समय में अकेला ही रहता था। और जो चौकीदार होता था वो गेट के बाहर रहता था, यानी कि कम से कम 1 किलोमीटर दूर वो मेरे घर से रहा करता था। और मैं उस फैक्ट्री के अंदर रात के समय अकेला रहता था, उस घर में अकेला रहता था, और मुझको कभी भी किसी चीज का आभास नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इस बात को समझ गया था अपने जीवन में कि यीशु के लहू में बहुत सामर्थ होती है, बहुत सामर्थ होती है। और मैं जब भी रात को सोता था तो मैं अपने आप को यीशु मसीह के लहू से ढक करके सोता था, कवर करके सोता था। देखिए, मैंने आपको जब पवित्र आत्मा के विषय में संदेश दिया था, लेसन दिया था, मैंने आपको कहा था कि जिसने पवित्र आत्मा को चखा है वही पवित्र आत्मा के बारे में बता सकता है। मैंने इस बात को बोला, और वही बात यह है कि जिसने यीशु के लहू की सामर्थ को देखा है वो ही यीशु के लहू के बारे में बता सकता है, और दूसरों को तो ये सब बेकार की बातें ही लगी। तो मैं रोज रात को अपने आप को यीशु मसीह के लहू से ढक करके सोता था, और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन जब फैक्ट्री के अंदर 2 दिन की छुट्टी थी, तो मेरा एक दोस्त जो था वो मेरे साथ रात को मेरे ही घर के अंदर रुक गया। और रात को हम 1:30-2 बजे तक बैठ करके बातचीत करते रहे, मौज मस्ती करते रहे। उस समय तक मैं सेवा में नहीं आया था। और उसके बाद जब सोने का समय आया तो वो तो लेट गया, और मैं बैठ करके प्रार्थना करने लगा, और मैंने कहा कि मैं अपने आप को यीशु मसीह के लहू से ढकता हूं, और ये प्रार्थना करके मैं सो गया। और जैसे ही मैं सोया, वैसे ही थोड़ी ही देर के बाद मेरा मित्र जो मेरे पास में सो रहा था, उसकी जोर से चिल्लाने की आवाज आई। और मैंने पूछा, जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो तो स्पाइडरमैन बन करके बैठा हुआ है बेड के ऊपर। और मैंने कहा कि क्या बात हो गई, तो उसने कहा नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ, शायद मैं सपना देख रहा था। उसके बाद वो वापस सो गया, मैं भी वापस से सो गया, और थोड़ी देर के बाद वापस से उसकी जोर से चिल्लाने की आवाज आई। और मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया, तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और उसके बाद मैं तो सो गया, लेकिन जब मैंने रात को वापस से आंख खोल के देखी तो वो मेरा फ्रेंड जो था वो बिस्तर पे बैठ करके ही चारों ओर अपना सर घुमा घुमा करके देख रहा था। पूरी रात वो नहीं सोया। सुबह 6-6:30 बजे जब मैं उठा तो उसके बाद जाकर के वो सोया, और फिर पूरे दिन हम साथ रहे, घूमे फिरे। उसके बाद जब शाम हुई तो दूसरे दिन भी छुट्टी थी, मैंने उसको कहा कि आज रात को भी रुक जाना, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं, रात को तो नहीं रुकूंगा, रात को तो मैं अपने घर ही जाऊंगा। और मैं समझा कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर से है। और उसके बाद उसने बोला, मैंने उसको बहुत इंसिस्ट किया, जब तब जाकर के उसने मुझको कहा कि किसी को बताना मत, वरना सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। और मैंने कहा क्या हो गया, तो उसने कहा रात को जब हम सो रहे थे तो जैसे ही हम सोए तो मुझको ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैर पकड़ के मुझको नीचे खींच लिया। उसके बाद जब हम दोबारा से सो गए तो उसने कहा मुझको ऐसे लगा कि ब्लैंकेट में से कोई आया और आ करके मेरे ऊपर कोई लेट गया, और इसीलिए मैं चिल्ला करके उठ गया। और मैंने उसको कहा कि तू रात को रुक, और रात को यदि कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, जो करना है तुम करते रहना, मैं तो अपने घर जाऊंगा। और वो अपने घर चला गया।
और उस रात को पहली बार, मुझको तो किसी चीज का एहसास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उस रात को पहली बार मैंने प्रार्थना करी और मैंने परमेश्वर से बोला, पवित्र आत्मा से बोला कि यदि ऐसा कुछ है तो मुझको दिखाओ। और मैं 3 महीने से वहां पे रह रहा था, मुझको तो कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन उस रात जब मैंने प्रार्थना करी तब जाकर के परमेश्वर ने वो दुष्ट आत्मा जो थी वो मुझको वहां पर दिखाई कि वो मुझको भी नहीं पता था कि घर के नीचे एक तहखाना था, उस तहखाने के अंदर वो रहा करती थी। मुझको तहखाने के बारे में भी नहीं पता था। उसी दिन मुझको तहखाने के बारे में भी पता चला कि घर के नीचे एक तहखाना भी है। तो आप देखिए, मैं इतने महीनों से वहां पर था, लेकिन वो दुष्ट आत्मा जो है वो मुझको छू भी नहीं पाई थी। और उस रात को भी जब उसने हमला किया तो मेरे मित्र के ऊपर किया, मैं भी साइड में सो रहा था, मेरे ऊपर हमला नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि यीशु के लहू से मैं अपने आप को ढक करके सो रहा था। यीशु का लहू जो है वो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। हमको किसी भी दुष्ट आत्मा से नहीं डरना है, हमको किसी भी चीज से नहीं डरना है, क्योंकि यीशु का लहू जब बीच में है तो फिर कोई भी उसको पार करके आपके पास नहीं आ सकता, आपके पास नहीं आ सकता। और ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, इनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है आपके घर के ऊपर हमला करने का, आपके जीवनों के ऊपर हमला करने का। और इनका स्पेसिफिक टाइम क्या होता है? सुबह सनराइज के समय, जब सूरज उग रहा होता है, उस समय ये हमला करती हैं। और शाम को जो गोधूली का समय होता है, गोधूली का समय का मतलब होता है सनसेट का समय जो होता है, उस समय ये हमला करती हैं। जादू टोने के द्वारा करती हैं, ये डायरेक्ट हमला करती हैं, लेकिन ये इनका स्पेसिफिक टाइम होता है। अब आप देखिए कि जिस समय हम सबसे ज्यादा लापरवाह होते हैं, सनराइज के समय और सनसेट के समय हम सबसे ज्यादा लापरवाह होते हैं, उस समय यह हमला करती है। जिस समय हम प्रार्थना नहीं करते, हम सो रहे होते हैं, खर्राटे भर रहे होते हैं, शाम को हम लोग डिस्को में होते हैं, या फिर हम सीरियल देख रहे होते हैं। जब आप सीरियल देख रहे होते हैं, दुष्ट आत्माएं सीरियसली काम कर रही होती हैं और घरों के अंदर घुस करके नाश करने, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आ जाती है। और यही वो कारण था कि परमेश्वर ने मूसा को एक स्पेसिफिक आज्ञा इजरायलियों के लिए प्रदान करी थी। निर्गमन उसका 29 अध्याय और उसका 38 और 39वें वचन के अंदर परमेश्वर ने एक बात मूसा को बताई थी कि तुम क्या कर। इजरायलियों को हर प्रकार का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, परमेश्वर ने इस बात को कहा था। और निर्गमन उसका 29 अध्याय 38 और 39वें वचन में परमेश्वर ने कहा था कि सुबह सनराइज के समय एक मेमना मंदिर के अंदर चढ़ाना, और सनसेट के समय एक मेमना जो है वो मंदिर के अंदर चढ़ा। यानी वही टाइम जिस टाइम दुष्ट आत्माएं हमला करती हैं, परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेमने के लहू को बहाना, क्योंकि इजरायलियों को मेमने के लहू के द्वारा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मेमने के लहू के द्वारा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और जब शाम के समय, सनसेट के समय मेमने का लहू लगाया जाता था तो वो पूरी रात भर इजराइल को प्रोटेक्शन दिया करता था। और जब सुबह सनराइज के समय मेमने का लहू बहाया जाता था तो वो पूरे दिन भर इजराइलियों को प्रोटेक्शन दिया करता था। परमेश्वर ने कहा था मेमने का लहू जो है वो प्रोटेक्शन देगा। और हमारे पास भी तो मेमने का ही लहू मौजूद है। परमेश्वर का मेमना जो है, यीशु मसीह जो है, उसका लहू हमारे पास है। यदि हम सुबह सनराइज के समय यीशु के लहू से अपने परिवार को, अपने घर को ढकें तो कोई दुष्ट आत्मा हानि नहीं पहुंचा पाएगी। और यदि हम सनसेट के समय यीशु के लहू से अपने घर को, परिवार को ढकें, अपनी संपत्ति को ढकें, कार को ढकें, गाड़ी को ढकें, हर एक चीज को ढकें, तो कोई दुष्ट आत्मा जो है वो हमारा नुकसान नहीं कर पाए। ये सिद्धांत जो है वो बाइबल में दिया गया है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है वो बाइबल के अंदर पुराने नियम से बताई गई है। लेकिन हम सोचते हैं पुराना नियम तो पुराना हो गया, अब नए नियम के अंदर आ जाओ। पुराने नियम के अंदर जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर के टूल्स बताए गए हैं वो आपको नए नियम के अंदर भी पढ़ने को नहीं मिलेंगे। परमेश्वर ने व्यवस्था के अंदर ही कई सारी ऐसी बातें बता दी थी। देखिए, मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। परमेश्वर ने कहा था कि जब किसी अपराधी को तुम पेड़ के ऊपर फांसी पे चढ़ाओ या टांग दो पेड़ के ऊपर,
तो सूर्य अस्त होने से पहले यानी सनसेट से पहले तुम उसकी लाश को दफना देना, चाहे कितना ही खूंखार अपराधी क्यों ना हो। अगर उसको तुमने फांसी की सजा दी है तो उसकी लाश सनसेट के बाद पेड़ों के ऊपर लटकती हुई ना रहे, उसको तुम तुरंत दफना देना। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था में कहा था। और क्यों कहा था? क्यों कहा था ये किसी को भी नहीं पता था। लेकिन यूरोप के अंदर जब डार्क एजेस थी, उस समय जाकर के यूरोप के लोगों को ये बात समझ में आई थी कि आखिर परमेश्वर ने ये आज्ञा मूसा को प्रदान की क्यों थी। इसलिए की थी क्योंकि यूरोप के अंदर एक ऐसा समय आया था जिसपे हॉलीवुड वाले बहुत सारी फिल्में बना चुके हैं और आज भी बना रहे हैं। क्योंकि यूरोप के अंदर एक ऐसा समय आया था जब रात रात भर लाशें जो हैं उनको पेड़ों के ऊपर ही लटकते रहने दिया जाता था, जिनको फांसी दी जाती थी अपराधियों को, और बाद में वही लाश जो होती थी वो जिंदा घूमती हुई नजर आया करती थी, जिंदा घूमती हुई नजर आती थी, और फिर वो लोगों को, गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाया करती थी। और वहीं से ही ये जो वैम्पायर्स होते हैं इनकी कहानियों का जन्म हुआ। और इसीलिए जब इनको मारा जाता था, जो ऐसे लोगों को आज भी कई सारे कंकाल मिलते हैं जिनकी गले को अलग करके अलग दफनाया जाता था, हाथों को अलग दफनाया जाता था, ताकि ये वापस से जिंदा ना हो जाए। और देखिए, पहले तो जो लाशें हुआ करती थी उनको गुफाओं के अंदर रखा जाता था, लेकिन ये 2 गज जमीन के नीचे गाड़ने का सिद्धांत कहां से आया? वो यूरोप से आया। इसलिए आया क्योंकि वहां पर ये चलन बहुत ज्यादा चल गया था कि जिसकी भी लाश को रात भर बाहर रख दिया जाता था तो वो लाश जो है वो चलती फिरती दिखाई देती थी, गायब हो जाया करती थी। दुष्ट आत्माएं उस लाश के ऊपर कब्जा कर लिया करती थी, और इसीलिए 2 गज जमीन के नीचे गाड़ने का चलन चला, ताकि मुर्दे को गाड़ दिया जाए, उसको कोई बाहर नहीं निकाल सके। उसके बाद उसके ऊपर पत्थर का भारी स्लैब रखने का चलन चला, ताकि इसको पूरी तरह से ही दबा दिया जाए, ताकि कोई इसको बाहर ना निकाल सके। परमेश्वर ने सिर्फ चंद शब्दों में कहा था कि सूर्य अस्त होने से पहले वो लाश चाहे किसी की भी हो, उसको तुम दफना दे। स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में परमेश्वर वहां पे बात कर रहा था। परमेश्वर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात मूसा को बता रहा था। तो इनका स्पेसिफिक टाइम होता है और ये उसी स्पेसिफिक टाइम पर हमला करती है। और देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये होता है कि क्या एक मसीही दुष्ट आत्मा ग्रसित हो सकता है? क्या एक क्रिश्चियन डीमन पोजेस्ड हो सकता है? और इसका जवाब यह है कि अगर आप ग्रीक न्यू टेस्टामेंट पढ़ें तो ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के अंदर अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। पोजेशन शब्द जो होता है वो होता है मालिकाना हक, और एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में, वो है डीमोनाइज्ड, दुष्ट आत्मा ग्रसित। दुष्ट आत्मा ग्रसित का मतलब यह नहीं है कि दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस गई है। डिमोनाइज्ड का मतलब यह है कि दुष्ट आत्मा बाहर से ही खड़ी होकर के उसके जीवन को कंट्रोल कर सकती है। अब देखिए, क्या कोई क्रिश्चियन डीमन पोजेस्ड हो सकता है? इसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि कोई भी क्रिश्चियन जो है वो डीमन पोजेस्ड नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता है? एक रोमन कैथोलिक फादर हुए जिन्होंने, मैंने आपको बताया था, उन्होंने 1,30,000 से 1,50,000 दुष्ट आत्माओं को ऑन रिकॉर्ड निकाला था। पोप बेनेडिक्ट जो थे, उनके राइट हैंड वो माने जाते थे, उनका नाम था फादर गैब्रियल अमोर्थ। और फादर गैब्रियल अमोर्थ ने अपनी बुक में इस बात को बताया था कि हर एक वो मसीही जो प्रभु भोज के अंदर शामिल होता है, उसके शरीर को दुष्ट आत्माएं पोजेस्ड नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यीशु का लहू और यीशु की देह जो है उसके अंदर जाती है, इसलिए दुष्ट आत्माएं अंदर नहीं घुस सकती हैं, बाहर से ही उसके जीवन को कंट्रोल करती हैं। वो डिमोनाइज्ड हो जाता है, पोजेस्ड नहीं होता है, वो डिमोनाइज्ड हो जाता है। उसके जीवन के काम, उसके जीवन के डिसीजन जो है वो दुष्ट आत्माएं जो है बदलना शुरू कर देती हैं, उसको भरमाना शुरू कर देती है, लेकिन अंदर नहीं घुस पाती हैं, क्योंकि वो यीशु के लहू और देह के अंदर सहभागी होता है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं।
बाइबल में इस बात को बताया हुआ है कि जब यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज ले रहा था और उसने अपने शिष्यों से कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, और शिष्यों ने कहा कि प्रभु वो कौन है, आप बताओ, उस गद्दार का नाम बताओ। तो यीशु ने कहा कि जिसको मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो करके दूंगा वही है। और उसके बाद लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 26 और 27 वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 26 और 27 वचन में लिखा हुआ है कि यीशु ने वो रोटी का टुकड़ा दाखरस के अंदर डुबो करके यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही, जैसे ही यहूदा ने टुकड़ा लिया, टुकड़ा लेते ही शैतान यहूदा में समा गया। हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं पढ़ते समय कि यहूदा ने टुकड़े को खाया और उस टुकड़े के साथ ही शैतान यहूदा के अंदर समा गया। ऐसा नहीं है। वहां पे लिखा है टुकड़ा लेते ही, जैसे ही उसने टुकड़े को हाथ में पकड़ा, टुकड़ा लेते ही शैतान यहूदा में समा गया। शैतान ने यहूदा इस्करियोती को प्रभु भोज का वो टुकड़ा खाने ही नहीं दिया, क्योंकि यहूदा इस्करियोती यदि वो टुकड़ा खा जाता तो शैतान कभी भी यहूदा के अंदर घुस ही नहीं पाता। और इसीलिए लिखा है टुकड़ा लेते ही उसको उसने खाने ही नहीं दिया, यीशु के लहू और देह के अंदर सहभागी ही नहीं होने दिया, और इसी कारण यहूदा जो था उसको शैतान ने पोजेस्ड कर लिया था, उसके अंदर शैतान समा गया। और इसी बात को फादर गैब्रियल जो है वो बताते हैं। फादर गैब्रियल कहते हैं कि जो मसीही प्रभु भोज को लेता है उसके शरीर के ऊपर दुष्ट आत्माएं कब्जा तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन उसके जीवन को कंट्रोल कर सकती हैं, उसको पाप में गिरा सकती हैं, बाहर से ही उसके जीवन को नियंत्रित कर सकती हैं। आज कई सारे मसीही लोग आ गए हैं जो अपने आप को सुपर स्पिरिचुअल समझते हैं और वो कहते हैं दुष्ट आत्माएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं, वो हमको पोजेस नहीं कर सकती। तो पोजेस नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो डिमोनाइज्ड आपको कर सकती हैं, आपके जीवन को कंट्रोल बाहर से ही वो कर सकती हैं। उसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 21 से लेकर 28 वचन जब आप पढ़ें तो मरकुस उसका पहला अध्याय 21 से लेकर 28 वचन के अंदर एक व्यक्ति के बारे में बताया हुआ है जो आराधनालय का परमानेंट मेंबर था, यानी किसी चर्च का वो परमानेंट मेंबर था। और यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था तो अचानक से ही वो व्यक्ति जो था वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि तू यहाँ पर क्यों आया है और ये बातें क्यों बोल रहा है। और यीशु मसीह ने जब उसको देखा तो यीशु मसीह ने तुरंत आदेश दिया और यीशु ने उसके अंदर से अशुद्ध आत्मा को, यानी कि दुष्ट आत्मा को उसके अंदर से निकाल दिया। यीशु ने ऐसा किया। देखिए उस जमाने के अंदर जो यहूदी लोग आराधनालय में आया करते थे निरंतर, वो आज के हमारे जो मसीही लोग हैं उनसे भी ज्यादा मूसा की व्यवस्था को मानने वाले लोग हुआ करते थे। आज जो हमारे मसीही लोग हैं वो भी इस तरह से वचन को फॉलो नहीं कर सकते हैं जितना कि उस जमाने के यहूदी लोग मूसा की व्यवस्था को फॉलो किया करते थे, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया करते थे। और ये कलीसिया ये वहां के आराधनालय का मेंबर था, आराधनालय में वचन सुनने आया करता था। और मुझको तो ऐसा लगता है कि शायद उसको भी नहीं पता था कि उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा घुसी हुई है। उसी प्रकार से आज बहुत सारे मसीही लोग जो हैं उनको पता नहीं है कि उनके जीवन को दुष्ट आत्मा उनके अंदर नहीं है, लेकिन बाहर से उनके जीवन को पूरी तरह से उसने कंट्रोल में किया हुआ है। और यदि कोई डिमोनाइज्ड होता है चर्च के अंदर, पोजेस्ड नहीं, डिमोनाइज्ड यदि कोई होता है या दुष्ट आत्मा जिसको नियंत्रित कर रही होती है, तो कलीसिया के अंदर अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसके कुछ चिन्ह दिखने शुरू हो जाते हैं। और वो चिन्ह ये होते हैं कि ऐसे लोग कलीसिया के अंदर अपने पास्टरों का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। वचन का जब प्रचार किया जा रहा होगा, सच्चे वचन का जब प्रचार किया जा रहा होगा, तो ऐसे लोग वचन का विरोध करना शुरू कर देते हैं कि ये सही वचन नहीं है, ऐसे कोई वचन बोला जाता है क्या, ऐसे नहीं, ऐसे वचन को बोलना चाहिए, ये तो लोगों को ठोकर खिला रहे हैं, ये तो ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। उनका जीवन जो है वो डिमोनाइज्ड हो रखा है या उनका जीवन पोजेस्ड हो रखा है। ये इस बात का चिन्ह होता है।
और आज आप समझ सकते हैं कि कलीसियाओं के अंदर जो पादरियों का विरोध किया जाता है, वचन का विरोध किया जाता है, ऐसे लोग जो है वो सीधे दुष्ट आत्माओं के कंट्रोल के अंदर होकर के काम करते हैं। वरना परमेश्वर के वचन को चुनौती देने का साहस इंसान कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर उंगली उठाने का साहस कोई कैसे कर सकता है भाई? देखिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है। शाऊल राजा जो था उसका अभिषेक परमेश्वर ने करवाया था, शमूएल ने किया था। शाऊल जो था उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। उसके बाद परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक कराया और शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा उठ गया और दाऊद के ऊपर आ गया और शाऊल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा उतर गया। अब शाऊल की दुष्ट आत्मा कौन निकालता था? शाऊल की दुष्ट आत्मा जो है वो दाऊद निकाला करता था। दाऊद को पता था कि ये जो है शाऊल, ये दुष्ट आत्मा ग्रसित है। ठीक है, समझ रहे बात को? मैं वापस से बोल रहा हूं, दाऊद को पता था कि शाऊल जो है वो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, क्योंकि उसकी दुष्ट आत्मा को दाऊद ही निकालता था। लेकिन दाऊद जो है वो उस समय भी एक बात कहता है, दाऊद बार बार एक बात कहता है। दाऊद कहता है कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। शाऊल जो है वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। शाऊल जो है गलत काम कर रहा था। उसने दाऊद की जो पत्नी थी उसको भी छीन लिया था और उसकी किसी और से शादी करा दी थी। शाऊल जो था वो दाऊद को मारने की फिराक में घूम रहा था। कितने लोगों की हत्याएं जो थी शाऊल ने कर दी थी। लेकिन दाऊद के पास जब भी मौका मिला शाऊल को मारने का, दाऊद ने बार बार एक ही बात बोली। दाऊद के पास लीगल राइट था, लीगल राइट था। उसकी पत्नी उससे छीन करके दूसरे से ब्याह दी गई थी। शाऊल जो था वो दुष्ट आत्मा ग्रसित था। परमेश्वर ने दाऊद का राजा का अभिषेक होने के लिए अभिषेक करवाया था। तो दाऊद के पास लीगल राइट था, वो शाऊल को मार सकता था। लेकिन उसके बावजूद वो बार बार कहता है कि ये यहोवा का अभिषिक्त है, मैं इसके ऊपर हाथ नहीं लगा सकता, हाथ नहीं लगा सकता। परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या कहा जब वो मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाए, मूसा की निंदा करी, मूसा परेशान हुआ, परमेश्वर आया और बाइबल में स्पेसिफिकली वो वर्स लिखी हुई है। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम मेरे दास मूसा की निंदा करने से डरे क्यों नहीं? डरे क्यों नहीं? तुमको डरना चाहिए था, तुम परमेश्वर के अभिषिक्त की निंदा कर रहे थे। आज हमारे समय में मसीही लोग जो हैं वो फेसबुक के ऊपर पादरियों के लिए ना जाने क्या क्या लिख देते हैं, क्या क्या लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? परमेश्वर का डर नहीं। परमेश्वर के अभिषिक्त का न्याय जो है वो परमेश्वर ही कर सकता है, यीशु मसीह ही कर सकता है। मैं और आप उसका न्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर वो गलत कर रहा है तो वो परमेश्वर की इंसल्ट कर रहा है। परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि तूने जो काम किया है इससे तूने यहोवा के शत्रुओं को यहोवा पर हंसने का मौका प्रदान किया है। अगर कोई अभिषिक्त गलत काम कर रहा है तो वो परमेश्वर की बेइज्जती कर रहा है और उसका बदला परमेश्वर खुद लेगा। आपको और मेरे को लेने की जरूरत नहीं। अभी बीते दिनों में एक क्या बोले, एक YouTube चैनल पर एक बहुत बड़े ज्ञानी, अपने आप को समझते हैं, उनका वीडियो देख रहा था और वो ज्ञानी बोल रहा था कि पादरियों को एक्सपोज करने का अभिषेक मुझको दिया गया है। अब आप सोचिए ये कौन सा पवित्र आत्मा का वरदान है? 9 वरदान हमने पवित्र आत्मा के देखे थे। ये 10वां स्पेशल बोनस वरदान जो है वो तो बाइबल के अंदर कहीं बताया ही नहीं गया है कि पादरियों को एक्सपोज करने। और ऐसे लोग जब खुद एक्सपोज होते हैं तो उनको बचने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उनके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं। फिर बच्चे जब रवाना होना शुरू करते हैं ना दुनिया से, तो समझ में आना शुरू होता है कि क्या हो रहा है। और देखिए जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया था और जब मैंने आपको जो घटना बताई कि मैं जिस जगह के ऊपर काम करता था वहां पर एक दुष्ट आत्मा थी, यीशु के लहू ने मुझको बचाया था और परमेश्वर मुझको अपनी सेवा के लिए उस समय बार बार बुला रहा था, लेकिन मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था।
लेकिन जब मैंने इस बात को देखा कि यीशु के लहू के द्वारा, जब मेरे को पता भी नहीं था तब भी परमेश्वर ने मुझको बचाया, तो मैंने उसी रात को, जब ये सारे घटनाक्रम हुआ था, उसी रात को मैंने परमेश्वर को ये कमिटमेंट दिया था कि मैं फुल टाइम सेवा में आऊंगा। और मैंने वहीं पर ही परमेश्वर को एक बात बोली थी। मैंने परमेश्वर को कहा था कि प्रभु, मैं जो अमेरिकन होता है उसका पैसा कभी भी नहीं लूंगा, कभी भी नहीं लूंगा, क्योंकि हम मसीही लोग बदनाम है कि हम फॉरेन से डॉलर मंगाते हैं और यहाँ पर ऐश करते हैं, बदनाम। और मैंने इसी बात को बोला था कि मैं कभी भी पैसे नहीं लूंगा, और मैंने अपनी लाइफ में कभी पैसे नहीं मांगे, कभी भी नहीं मांगे कि सभाओं में खड़े होकर के बोले कि आप हमारी सेवकाई के लिए इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, ये दो, वो दो, देखो प्रभु आपको आशीष देगा, बीज बो, ये करो। कभी भी नहीं बोला। कोई भी नहीं बोल सकता है कि मेरी सभाओं के अंदर जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने बहुत पैसे बनाए मेरी सभाओं में, लेकिन मैंने कभी भी दान की मांग जो है अपने सभाओं के अंदर कभी भी नहीं की। कोई भी नहीं बता सकता है इस बात, क्योंकि मैंने परमेश्वर से कमिट किया हुआ है कि मैं कभी भी मांगूंगा ही नहीं। जिसको देना होगा वो अपने आप देगा, लेकिन मैं कभी भी मांगूंगा नहीं। मैंने इस बात को बोला था, ये कमिटमेंट था। और देखिए, इस कमिटमेंट के ऊपर मैं अपने सेवकाई के अंदर बना हुआ हूँ, टिका हुआ हूँ। अभी बीते कुछ समय, पिछले साल, एक व्यक्ति है, पता नहीं कहाँ का है वो, मुझको तो उसका एड्रेस भी नहीं पता है। उसने मेरे खिलाफ एक वीडियो बना करके यूट्यूब के ऊपर डाला कि जीसस कॉल्स ने मुझको पैसे दिए और पैसे खा करके मैं जीसस कॉल्स के लिए प्रचार कर रहा हूं कि बाइबल की भविष्यवाणियों में जीसस कॉल्स के बारे में लिखा हुआ है। मैंने एक भविष्यवाणी का एक्सप्लेनेशन दिया था, और वो एक्सप्लेनेशन जो था वो ये था कि यरूशलेम की शहरपनाह पर परमेश्वर कहता है मैंने पहरुए बिठाए हैं और वो दिन और रात कभी भी चुप नहीं रहेंगे। और मैंने बताया था कि जिस जगह पर यरूशलेम की शहरपनाह आज है, वहीं पर ही जीसस कॉल्स का प्रेयर टावर यरूशलेम में बना हुआ है। तो वो भविष्यवाणी जो है वो यरूशलेम के अंदर जीसस कॉल्स के द्वारा पूरी की जा रही है। तो उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर डाला। मेरे ख्याल से पिछले अक्टूबर के अंदर उसने वो वीडियो डाला था, और अक्टूबर या नवंबर के अंदर। और उसने खूब बदनामी मेरी करी कि मुझको जीसस कॉल्स ने पैसे दिए और मैं पैसे खा गया, और पैसे खा करके परमेश्वर के वचन को बिगाड़ रहा। मैंने परमेश्वर को जो कमिटमेंट किया है, किसी को नहीं पता कि मैंने परमेश्वर से क्या बोला था। मैं कभी पैसे नहीं मांगू, जिसको देना होगा वो देगा। परमेश्वर को पता है कि मैं कितनी ईमानदारी से सेवा करता हूं या मैं कितनी ईमानदारी से सेवा नहीं करता हूं। और झूठे आरोप जब उसने लगाए, आपको जान करके हैरानी होगी, परमेश्वर के अभिषिक्तों के ऊपर उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए। आपको हैरानी होगी, उसने नवंबर में वो वीडियो बनाया था या अक्टूबर में वो वीडियो बनाया था, और दिसंबर के अंदर उसकी मृत्यु हो गई, खत्म हो गया। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम मेरे दास मूसा की निंदा करने से डरे क्यों नहीं। डिमोनाइज्ड होते हैं वो लोग, या पोजेस्ड होते हैं वो लोग जो पादरियों से नफरत करते हैं, पादरियों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वचन का विरोध करते हैं, वचन का गलत इंटरप्रिटेशन देते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 21 से 28 वचन के कहानी को यदि ध्यान से पढ़ें तो वहां पर इसी बात को बताया गया है। उसके बाद ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं आपके ऊपर हमला करती हैं जादू टोने के द्वारा। जरूरी नहीं है कि खुद हमला करने के लिए आ जाएं, लेकिन कभी कभी स्पेसिफिकली भेजा जाता है जादू टोने के द्वारा इनको घर के अंदर घुसने के। और ये स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम के ऊपर घरों के ऊपर हमला करती है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि आज मसीही लोग जो हैं वो जादू टोने के अंदर लिप्त हो रखे हैं, एक दूसरे के ऊपर ये टोटके जो है वो फिकवाते हैं। देखिए, यदि किसी के घर के ऊपर जादू टोना किया जाता है किसी दुष्ट आत्मा के द्वारा और तांत्रिक के द्वारा उसको फिकवाया जाता है, तो जिस समय वो आकर के गिरता है, रोज घर में उसी समय में कुछ ना कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। यदि रात को 8 बजे वो आकर के गिरा था, तो हर दिन 8 बजे घर में कुछ ना कुछ होगा। पति पत्नी की लड़ाई होगी, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन 8 बजे ही होगा या 9 बजे ही होगा, या जिस समय वो आकर के गिरा उसी टाइम पर।
यदि किसी ने श्राप फेंकवाया है दुष्ट आत्मा के द्वारा, तांत्रिकों ओझाओं के द्वारा, श्राप जब फेंका जाता है तो घर के अंदर जो पेड़ होते हैं वो जल जाते हैं, या घर का जो सबसे हरा पेड़ जो होता है वो जल जाता है श्राप के द्वारा। ये साइन होता है कि अगर घर का पेड़ आज शाम को तो आपने उसको पानी दिया है ना, खूब फूल फुला रहा था, लेकिन जब सुबह उठ करके देखा तो पूरा जला हुआ है, तो ये साइन होता है। या बड़ा नीम का पेड़ है, बहुत हरा भरा, घर में आपका नीम का पेड़ लगा हुआ है, आधा नीम का पेड़ जल जाएगा, आधा हरा भरा रहेगा, वो साइन होता है कि किसी ने श्राप आपके घर के ऊपर फेंकवाया है दुष्ट आत्मा की सहायता से। और देखिए पेड़ जो है ना वो श्राप के कारण जल जाते हैं, ये बात बाइबल के अंदर भी बताई गई है। यीशु मसीह ने जब अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और दूसरे दिन जब चेले वहां से जा रहे थे तो चेलों ने जब अंजीर के पेड़ को देखा तो वो पूरा सूख चुका था, पूरा सूख चुका था। श्राप के कारण पेड़ जो है वो जल जाते हैं, ये तो बाइबल के अंदर भी हिंट जो है वो दी गई है। तो अगर किसी ने आपके घर के ऊपर जादू टोना करवाया है तो पेड़ जो है, हरा पेड़ जो है पूरा जल जाएगा, और यदि बड़ा पेड़ है तो वो आधा जल जाएगा। एक और साइन ये होता है कि कई सारे लोग जो होते हैं वो गिफ्ट्स जो करते हैं, उन गिफ्ट्स के द्वारा भी जादू टोना जो है वो किया जाता है। चाहे आपको कोई सीडी दे दे, मैगजीन दे दे, आपको कोई पेन ड्राइव दे दे, मिठाई दे दे, गिफ्ट्स कर दे, उसके द्वारा भी जादू टोना जो है वो किया जाता है। फूल आपको प्रेजेंट कर दे, उसके द्वारा भी जादू टोना होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ऐसा ही हुआ। मैं और मेरी पत्नी एक जगह के ऊपर आत्मिक जागृति सभा के अंदर प्रचार करने गए हुए थे, और उस आत्मिक जागृति सभा में जब मैंने प्रचार किया तो वो कलीसिया जो थी वो बिल्कुल मरी हुई कलीसिया थी, और वहां का जो बड़ा अधिकारी था कलीसिया का, वो मुझको नहीं पता था कि वो कौन है क्या है, लेकिन आखिरी दिन जो है मेरे कड़वे संदेशों को सुनने के कारण शायद वो जल गया या क्या हुआ, मैं और मेरी पत्नी को देख करके वो हद से ज्यादा जल गया, साथ में देख करके हद से ज्यादा वो जल गया, उसको किसी प्रकार की जेलसी हो गई, और उसने हमको अपने घर पर बुलाया और हमको उसने कुछ गिफ्ट दिए, सीडी और मैगजीन वगैरह, ये सब कुछ उसने दिए। वही सीडी और मैगजीन उसने मुझको दी, वही सीडी और मैगजीन मेरी पत्नी को दी, और हमने कहा हम दो दो लेकर के क्या करेंगे, एक ही काफी है, लेकिन वो पीछे पड़ गया और उसने हम दोनों को अलग अलग दी। और अब हम मीटिंग समाप्त हो गई, अब हम अपने घर पर आ गए। जैसे ही हम मीटिंग समाप्त करके अपने घर पर आ गए, हम दोनों पति पत्नी, हम दोनों में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, हमें लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, समझ रहे बात, मन मुटाव होना शुरू हो गया। मतलब रोज एक स्पेसिफिक टाइम पे हमारी लड़ाई झगड़े होने जो है वो शुरू हो गए, और तब जाकर के मैंने इस बात को सोचा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और जैसे ही मैंने प्रार्थना करी तो मैंने आपको बताया था ज्ञान का वचन परमेश्वर देता है, पवित्र आत्मा एक शॉट दिखाता है दिमाग के अंदर कि वास्तव में पोजीशन क्या है, और परमेश्वर ने एकदम से एक नजारा मुझको दिखाया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने कहा कि वो सीडी और मैगजीन कहाँ है वो सीडी और मैगजीन, और मुझको तो पता भी नहीं कि हमने कहाँ पे रख दिया, हमने ढूंढ करके उनको बाहर निकाले, और पवित्र आत्मा ने कहा घर से बाहर जा और इसकी शक्ति को यीशु के नाम से तोड़। और मैं घर से बाहर गया, मैंने उनको अपने हाथों में लिया, और उसकी शक्ति को जैसे ही मैंने तोड़ा तो कॉलोनी में जितने भी कुत्ते थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया, हवा चलनी शुरू हो गई। और उसके बाद क्या हुआ आपको जान करके हैरानी होगी। बाइबल के स्कॉलर्स ऐसा बताते हैं कि जब श्राप को तोड़ा जाता है तो वो श्राप जिसने भेजा होता है उसी की तरफ 3 गुना ज्यादा लौटता है, 3 गुना ज्यादा लौटता है जब तोड़ा जाता है। जैसे ही मैंने श्राप को तोड़ दिया, कुछ दिनों के बाद खबर आई कि वो फलाना व्यक्ति जो था अपने घर के अंदर मरा हुआ मिला, और उसकी मृत्यु कैसे हुई आज तक किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का लहू एक ऐसे हथियार प्रदान किए गए हैं परमेश्वर के द्वारा जिसका कोई भी सानी नहीं है। कोई भी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के लहू और नाम का सामना नहीं कर सकती, और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है
कि हमको तो एक नाम दिया गया है जो सब नामों से श्रेष्ठ, सब नामों से श्रेष्ठ है। तो इन सब चीजों के द्वारा भी आपको लगेगा अरे गिफ्ट ही तो दिया जा रहा है, लेकिन लोगों के मन के अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। और फादर गैब्रियल जो थे, देखिए रोमन कैथलिक थे, लेकिन रोमन कैथलिक थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको इज्जत ना दें। उन्होंने जो बातें बताई हैं, 1,50,000 दुष्ट आत्माओं को ऑन रिकॉर्ड जिसने निकाला, उसका अनुभव जो है वो मायने रखता है। और वो इस बात को कहते, उन्होंने इस बात को अपनी पुस्तक में लिखा था फादर गैब्रियल ने कि आप उस व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करना जो जादू टोना करता है, चाहे वो विश्वासी बन गया हो, चाहे उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया हो, लेकिन उसके बावजूद आप उसके ऊपर कभी भरोसा मत करना। हाँ, आप उसको अपना भाई समझना, उसको अपनी बहन समझना, लेकिन उसके ऊपर अंधविश्वास बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि रूट्स जो हैं, जादू टोने की रूट्स जो होती हैं वो बहुत मुश्किल से इंसान के जीवन से निकलती है। जलन की आत्मा यदि उनमें आ जाए तो वो विश्वासी होने के बावजूद जादू टोना कर सकते हैं। फादर गैब्रियल ने इस बात को कहा था। फादर गैब्रियल ने इस बात को कहा था कि अपने रिश्तेदारों पर भी भरोसा मत करना, उन रिश्तेदारों पर जो जादू टोना करते हैं, क्योंकि जलन की आत्मा जो होती है वो कुछ भी करवा सकती है। इसलिए फादर गैब्रियल ने उन बातों को लिखा था। सिर्फ यीशु का नाम और यीशु का लहू जो है आपको जादू टोने की शक्ति से बचा सकता है। उसके बाद यदि आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, आप जो है बहुत ज्यादा आत्मिक तौर से मजबूत हैं और आप रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन को मानते हैं, तो कोई भी जादू टोना असर नहीं कर पाएगा। चाहे कितने फेंकते रहो, कितने फूकते रहो, कोई भी जादू टोना असर नहीं कर पाएगा। जलाते रहो पेड़ जितने जलाने हैं, कोई भी जादू टोना असर नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि याकूब के ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता है और इज़राइल के ऊपर भावी कहना कोई अर्थ ही नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रोटेक्शन इज़राइल के पास है, हमारे पास है। लेकिन जब हम आत्मिक तौर से मजबूत होते हैं और जादू टोना किया जाता है, तो जादू टोना असर तो नहीं करता है, लेकिन वो एक काम जरूर कर जाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि जादू टोना जो है आपके ऊपर फेंका गया। और वो ये होता है, हमारे साथ ऐसा बहुत होता है, हम इतनी बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर प्रचार करते हैं, लोगों को लगता है अरे कितनी ग्लैमरस लाइफ है, हम अपनी जान का जोखिम उठा करके, अपने परिवार की जान का जोखिम उठा करके बड़ी सभाओं के अंदर प्रचार करते हैं। लोगों को आज लगता है बड़ा लाइमलाइट का है, कितना मजा आता होगा इनको इतनी बड़ी भीड़ के सामने प्रचार करने में। जान का जोखिम उठा करके आपको सत्य वचन जो है वो सुनाया जाता है। देखिए, जब जादू टोना आपके घर के ऊपर या आपके जीवन के ऊपर असर नहीं करेगा, तो क्या करेगा, वो आपको एक पेन दे जाएगा, एक दर्द दे जाएगा। या तो आपके घुटनों में बिना बात के लिए ही दर्द होने लगेगा, आप कहेंगे मेरे को तो कहीं लगी भी नहीं, फिर दर्द क्यों हो रहा है। सर के अंदर दर्द होने लगेगा, या आपके हाथ के अंदर बिना बात के लिए दर्द होना शुरू हो जाएगा, मस्कुलर पेन हो जाएगा, पेट के अंदर दर्द हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि दर्द हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है। क्योंकि जब जादू टोना असर नहीं करता है तो वो डिमोनिक पेन दे जाता है। और उस पेन को, यदि आपका ऐसा कोई पेन हो रहा हो जिससे कि आपको, जिसका सोर्स नहीं पता हो, आप उसके ऊपर हाथ रख के यीशु के नाम से उस दर्द को डांटेंगे, वो दर्द जो है वो मिनटों में, सेकंड्स के अंदर गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि रात भर के अंदर गायब हो जाए, लेकिन वो दर्द जो है वो गायब हो जाएगा। इसको डिमोनिक पेन्स कहा जाता है। और दूसरी चीज होती है जिसको डिमोनिक इलनेस कहा जाता है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा भेजी गई बीमारी कहा जाता है। और वो बीमारी इस प्रकार की होती है कि बीमारी का सोर्स ही नहीं पता चलता है कि बीमारी हुई। डॉक्टर सारी इन्वेस्टिगेशंस कर लेता है, लेकिन पता ही नहीं चल पाता है कि बीमारी हो क्यों रही है, इसको ऐसा हो क्यों रहा है। और यदि ऐसा होता है, यीशु मसीह के नाम से उस श्राप को जब तोड़ा जाता है, तो वो व्यक्ति मिनटों के अंदर ही चंगा हो जाता है, मिनटों में ठीक हो जाता है, वो बीमारी एकदम से गायब हो जाती है। ये सब बातें जो है वो बाइबल में बताई हुई है। बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि तुम में से कोई रोगी हो तो क्या करे, क्या करे, किसी भविष्यवक्ता को बुलाए जो थैला डाल करके आएगा? नहीं। यदि तुम में से कोई रोगी हो तो किसको बुलाए? अपोस्टल साहब को बुलाए,
कि फलाने अपोस्टल साहब आके चंगा कर दो। यदि तुम में से कोई रोगी हो तो किसको बुलाए? किसको? कलीसिया के प्राचीनों को। अब ये कलीसिया के प्राचीन कौन हुआ करते थे? ये कलीसिया के प्राचीन वो लोग हुआ करते थे जिनके बारे में जाना जाता था कि इनकी प्रार्थना से रोगी चंगे हो जाते हैं। स्पेसिफिक एक लोग हुआ करते थे कलीसिया में उस जमाने में, और वो आकर के प्रार्थना करते थे, परमेश्वर बीमारियों को दूर कर दिया करते थे। तो इस प्रकार से दुष्ट आत्माएं जो है वो काम करती हैं और उनका सामना हमको करना है। मैं सिर्फ आपको कुछ नगेट्स दे रहा हूं, मैं पूरी बात तो आपको बता ही नहीं रहा। कल भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि मैं आपको पूरी बात नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये हमारे सेमिनार्स का टॉपिक है, और सेमिनार्स में हमारे 10 या 12 दिन तक जब सेमिनार चलते हैं, पूरे पूरे दिन जब मैं प्रचार करता हूं, तब जाकर के ये पूरा टॉपिक जो है वो कंट्रोल के अंदर आता है। पूरी बात जो है हम लोगों को बता पाते हैं 10 या 12 दिन के सेमिनार में। तो यहाँ तो सिर्फ 2 लेसन के अंदर मुझको अपनी सारी बातें जो है वो आपके सामने रखनी है, वो भी 1 घंटे के अंदर। तो आप इस बात को समझिए कि मैं आपको सिर्फ ऊपर ही ऊपर से लेकर के जा रहा हूं, ज्यादा अंदर नहीं लेके जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं अंदर ले गया तो फिर हम अपना टॉपिक कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाइबल इन सब चीजों के बारे में बताती है, और इन सब जादू टोने को तोड़ने की एकमात्र शक्ति जो परमेश्वर ने हमको प्रदान करी है, और वो एकमात्र शक्ति है यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह का नाम, उस नाम से आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जब कहीं डिमोनिक अटैक होता है किसी के घर पर या किसी के जीवन के ऊपर, जब डिमोनिक अटैक होता है तो क्या होता है? घर में से चीजें गायब होना शुरू हो जाती, अपने आप ही गायब हो जाएंगी। घर में से चीजें गायब होना शुरू हो जाती हैं, और ये बात बाइबल के अंदर भी बताई गई है। उस वचन को हम पढ़ लेते हैं, अय्यूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 24वें वचन में अय्यूब की पुस्तक में भी इस बात को बताया हुआ है कि अगर परमेश्वर का प्रोटेक्शन तुम्हारे घर के ऊपर होगा तो फिर तुम्हारे घर से कोई भी वस्तु जो है वो गायब नहीं होगी। अय्यूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 24वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर इसी सत्य के बारे में बताया गया है। अय्यूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 24वें वचन में लिखा हुआ है, तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। कोई भी वस्तु जो है वो खोई हुई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब डिमोनिक अटैक होता है तो घर में से चीजें गायब होना शुरू हो जाती, अपने आप गायब होना शुरू हो जाती। और जब कोई डिमोनिक अटैक के अंदर होता है तो उसको पादरियों के लिए उसके अंदर नफरत जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। पादरियों को देखते के साथ ही उनके अंदर नफरत जो है वो आनी शुरू हो जाती है। ये भी एक साइन होता है। अगर किसी घर के ऊपर डिमोनिक अटैक हुआ है तो वहां पर एक ही जगह पे रोज या तो खून पड़ा हुआ मिलता है, या किसी जानवर की लाश पड़ी हुई मिलती है, या उसी जगह पे रोज वहां पे लैट्रिन पड़ी हुई मिलती है। ये इस बात का सिंबल होता है। मेरे एक मित्र हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद के, और आप चाहें तो ग्रुप नंबर 4 जो है हमारा ऑनलाइन स्टडी का, उसके अंदर वो भी शिक्षा ले रहे हैं। और मेरे मित्र जो थे उनके घर के अंदर रोज सुबह जब वो उठते तो उनकी वॉशिंग मशीन के पास चूहा जो होता है वो फटा हुआ चूहा, उसकी एक टांग इधर एक टांग इधर एक टांग इधर एक टांग इधर, और बीच में फटा हुआ चूहा जो है वो पड़ा हुआ मिलता। और दूसरे दिन जब वो उठे तो भी चूहा मरा हुआ था, और वही पैटर्न जो था, एक टांग इधर एक टांग इधर एक टांग इधर एक टांग इधर पड़ी हुई थी, और चूहा बीच में मरा हुआ फटा हुआ पड़ा हुआ था। और शुरू में तो ऐसा सोचा उन्होंने कि शायद बिल्ली रोज आती है यहाँ पे छोड़ करके चली जाती है, लेकिन कंटिन्यूअसली चूहा जो है वो वहीं पर ही वैसे ही पैटर्न में रोज सुबह उनके घर के अंदर मिलना शुरू हुआ। और उसके बाद उनको बहुत ज्यादा परेशानी जब होनी शुरू हुई तो वो डर के उन्होंने मुझको फोन किया। मैं उस समय जयपुर के अंदर रहा करता था, और जब उन्होंने उस बात को बताया तो मैं समझ गया कि क्या हो रहा है। मैंने उनको कहा कि आप अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, पूरा परिवार एक जगह पर आप लोग एकत्रित हो जाइए। जैसे ही मैंने प्रार्थना करनी शुरू करी तो वो मेरे मित्र जो हैं वो एकदम से वॉश बेसिन की तरफ भागे, और उनको उल्टियां ही उल्टियां होनी शुरू हो गई। उल्टियां ही उल्टियां उनको होनी शुरू हो गई, उल्टियां ही उल्टियां उनको होनी शुरू हो गई। और उसके बाद पवित्र आत्मा ने उनके एक मित्र का नाम मुझको बताया,
और कहा कि उस मित्र ने इनको कुछ खिलाया था जो अभी उल्टी के अंदर निकला है। और मैंने कहा, आपका वो फलाना मित्र जो था, इस नाम का मित्र जो था, उसके साथ आपने खाना खाया था? और उन्होंने कहा, हाँ मैंने खाना खाया था, और उल्टी के अंदर वो चीजें जो थी वो सारी निकली, इसीलिए वो डिमोनिक अटैक के अंदर आ गए थे। तो देखिए किस प्रकार से ये काम करती है। हमको सतर्क रहना है। सबसे सेफ जगह जो दुनिया में आज है वो कौन सी है? हमारा घर। गवर्नमेंट भी कह रही है कि घर में रहो, और परमेश्वर ने भी इजरायलियों से कहा था अपने घर में रहना, मेमने का लहू लगाना और घर में ही रहना, मैं नाश करने वाले को तुम्हारे घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा। मैं मेमने के लहू के कारण नाश करने वाले को तुम्हारे घर में घुसने नहीं दूंगा। और आज कोरोना वायरस के कारण भी देख लीजिए, बोला जा रहा है आपका घर ही सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह। हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा को छोड़ करके हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो इस तरह से होता है। और यदि कोई डिमोनिक अटैक में होता है तो उसको बुरे बुरे सपने आते हैं, उसको कामुकता के सपने आते हैं, लस्ट जो है उसके अंदर बढ़ने लगता है। उसको समझ जाना चाहिए कि वो डिमोनिक अटैक के अंदर है, डिमोनाइज्ड हो रहा है, बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है, अंदर नहीं कोई घुसा है, बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है। परमेश्वर के एक दास हैं, उनका नाम है बॉब लार्सन। और बॉब लार्सन जो हैं, जहां फादर गैब्रियल ने 1,50,000 दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, बॉब लार्सन जो है उन्होंने 50,000 दुष्ट आत्माओं को निकाला है। तो बॉब लार्सन जो है अपनी बुक के अंदर इस बात को लिखते हैं कि यदि दुष्ट आत्मा आपके जीवन को कंट्रोल करती है तो फिर वो आपके कंधे पर यहां पर आकर के बैठ जाती है और आपको पता नहीं चलेगा। देखिए ये बातें जो हैं वो ऐसा आपको लग रहा होगा कोई फेरी टेल है या मैं कोई कहानी आपको सुना रहा हूं। मैंने आपको बोला, मैं जो भी बात बोलता हूं मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव उसके पीछे होता है। मैंने वो चीज देखी है, मैंने उस चीज को जिया है, मैंने वो सब कुछ होते हुए देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और बॉब लार्सन की बात जब मैंने पढ़ी तो मुझको तो एक घटना जो घटी थी मेरी सेवकाई के अंदर, वो घटना मुझको याद आ गई। बॉब लार्सन ने कहा था दुष्ट आत्मा यहाँ पर आकर के बैठ जाती है और जब उसको भगाया जाता है तो सारे के सारे बाल जो है वो ऊपर खड़े हो जाते हैं, सारे के सारे बाल खड़े हो जाते हैं। वो उसको भगाना पड़ता है। और मेरी सेवकाई के अंदर ऐसा मैंने होते हुए देखा था एक बार। और देखिए ये सब आप सोचते हैं, मैंने कल आपको काले धुएं के बारे में बताया, काली परछाई के बारे में बताया। जयपुर के मैथोडिस्ट चर्च के अंदर मैथोडिस्ट चर्च के सामने एक लेडी थी, उसमें दुष्ट आत्मा घुस गई थी। और जब उन्होंने मुझको बुलाया और उस लेडी को लेकर के जब चर्च के अंदर आए और 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जब बीत गए, इतना ज्यादा मेहनत कर ली लेकिन वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल नहीं रही थी। और मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया कि ऑल्टर के ऊपर एक लकड़ी का क्रूस पड़ा हुआ था और वो लकड़ी का क्रूस मैंने उठाया और वो उठा करके ला करके मैंने उस लेडी के माथे के ऊपर जब जैसे ही उसको लगाया तो वहां पर इतने सारे लोग खड़े हुए थे। सबने इस बात को देखा कि उस लेडी के माथे में से काला धुआं जो है वो निकला, एकाएक ही काला धुआं जो है उसके माथे में से निकला। तो मैं जिस बात को बोल रहा हूं, मैं कोई हॉलीवुड की कहानी आपको नहीं सुना रहा हूं, जो हमारी सेवकाई के अंदर हमने अपनी आंखों से देखा है, जो हमने डील किया है जिन चीजों को, उन बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ऐसा होता है। ये बातें कोई मजाक नहीं है। इन बातों को यदि आपने दरकिनार किया तो आप खुद ही अपने नुकसान के जिम्मेदार हो। उसके बाद इनका एक स्पेसिफिक ओकेजन भी होता है जब ये मसीहों पे, ज्यादातर मसीहों पर उसी टाइम पर ये हमला करती है। और किस टाइम ये हमला करना पसंद करती हैं? जो बड़े बड़े आत्मिक युद्ध के अंदर जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं वो इस बात को बताते हैं कि क्रिसमस वाले दिन ये मसीहों पे हमला करती हैं। ईस्टर वाले दिन जब हम लोग पुलाव बना करके और खूब बोटियां नोच रहे होते हैं, लापरवाह होते हैं, उस समय ये हमला करती हैं। गुड फ्राइडे वाले दिन हमला करती हैं। ऐश वेडनेसडे वाले, देखिए मेन दिन ऐश वेडनेसडे वाले दिन हमला करती है। और पूरे पैशन वीक के अंदर ये मसीहों के ऊपर निरंतर हमला करती रहती है, निरंतर हमला करती रहती है। और ये
नवंबर का महीना इनका सबसे पसंदीदा महीना होता है, ये हमला करती है नवंबर के महीने में, और इसीलिए सबसे ज्यादा मौतें जो है वो दिसंबर और जनवरी के महीने में होती हैं। आप लोगों ने कभी इस बात को महसूस नहीं किया हो? नवंबर के महीने में ये हमला करती हैं और दिसंबर और जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं दुनिया में, भारत में भी। आप उसको सोच करके देखिएगा। उसके बाद संडे और फ्राइडे इनका फेवरेट टाइम होता है, फेवरेट दिन होता है, जब डिमोनिक अटैक, ये दुष्ट आत्माएं जो है मसीहों के ऊपर करती है। और उसके साथ साथ आज मसीही लोग जो है वो यीशु मसीह का जन्मदिन तो मना ही रहे हैं, लेकिन आज मसीहों ने गैर मसीही तो बेचारे, उनको तो पता नहीं है तो मना रहे हैं, तो हम उनको दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन मसीही लोग जो हैं आज शैतान का जन्मदिन भी मनाने में लगे हुए हैं। पता है आपको 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर को शैतान का जन्मदिन मसीहों के द्वारा भी मनाया जा रहा है, जिसको हैलोवीन के नाम से जाना जाता है। हैलोवीन जो है वो शैतान का बर्थडे है। हैलोवीन जो है वो डायनो का त्योहार माना जाता है, जो विचेस होती हैं उनका त्योहार माना जाता है। और आज मसीही लोग जो है उधर अमेरिका में तो कलीसियाओं के अंदर हैलोवीन मनाया जा रहा है। कलीसियाओं के अंदर, बड़ी बड़ी कलीसियाओं के अंदर हैलोवीन मनाया जा रहा है। और हैलोवीन में क्या किया जाता है? भूतों का लिबास धारण किया जाता है, भूतों की तरह शक्लें बनाई जाती हैं, घर के अंदर कब्रें बनाई जाती हैं, केक बनाया जाता है कब्र के समान, और उस केक को काटा जाता है। शैतान का बर्थडे मसीही लोग मना रहे हैं, काले कपड़े पहन रहे हैं, आंखों को ढक रहे हैं। मसीही लोग ये काम कर रहे हैं। ये उनका फेवरेट टाइम होता है मसीहों पर और दुनिया पर हमला करने का। प्राचीन समय से 31 अक्टूबर सबसे खतरनाक डेट यूरोप के अंदर मानी जाती रही है, और इसीलिए 31 अक्टूबर के दिन प्राचीन समय से ही यूरोप के अंदर कभी भी अंधेरा नहीं किया जाता था। रात के समय मशालें जलाई जाती थी, जितनी ज्यादा हो सके मशालें जलाई जाती थी, ताकि पूरे शहर में, गांव के अंदर रोशनी रहने पाए 31 अक्टूबर। लेकिन आज शैतान ने कैसा इंसान की आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया है कि इंसान जो है वो हैलोवीन मना रहा है, शैतान का जन्मदिन मना रहा है। मसीही लोग मना रहे हैं शैतान का जन्मदिन, और उसके बाद प्रभु भोज भी ले रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं उनके साथ फिर क्या होगा, क्या होगा। कईयों का हाल तो हम देख चुके हैं। और यदि आप भी ऐसा ही कोई गुनाह कर चुके हैं कि 31 अक्टूबर को अनजाने में आपने हैलोवीन को यदि मना लिया है, तो आपको रिपेंट करने की जरूरत है। आज जो आपके साथ हो रहा है उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आपने उस त्योहार को, जो डायनो का त्योहार है, उस त्योहार को मना लिया। दुष्ट आत्माओं के पास बहुत ज्यादा शक्ति है, लेकिन उससे भी बड़ी शक्ति जो है वो परमेश्वर ने हम मसीही लोगों को प्रदान की है। हम मसीही लोग जो है वो चलते फिरते डायनामाइट है। आपको पता है? हेलो, पता है आप कैसे? प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। ग्रीक न्यू टेस्टामेंट पढ़ें तो सामर्थ जो शब्द है, वो सामर्थ शब्द के लिए डायनामाइट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। डायनामाइट, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम डायनामाइट बन जाओगे। यीशु ने इस बात को कहा था। और डायनामाइट क्या करता है? डायनामाइट को कहीं पर भी लगा दो, वो बहुत ज्यादा चिथड़े उड़ा देता है। परमेश्वर ने हमको चलते फिरते डायनामाइट बनाया है। हम शैतान के गढ़ों में जा करके उसकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। और यदि आज हमारे जीवनों की, हमारे घरों की धज्जियां उड़ी हुई हैं, तो हमने वो डायनामाइट जैसा स्वभाव जो है अभी तक अपने अंदर उत्पन्न ही नहीं किया है, उत्पन्न ही नहीं किया है। देखिए, मेरी सभाओं के अंदर कई बार ऐसे लोग आए, बड़े बड़े तांत्रिक और क्या कहलाते हैं वो, अघोरी लोग आए मेरी सभा में। और उन्होंने, जब मैं प्रचार कर रहा था उस समय मेरे ऊपर खूब तंत्र मंत्र उन्होंने फूके, लेकिन वो परेशान होकर के चले गए। मैं एक जगह पे प्रचार कर रहा था, और प्रचार करने के बाद वहां पर एक जवान लड़का था। मैंने उसको अपने पास बुलाया और मैंने देखा 3 दिनों से एक आदमी जो था, वो कंबल होता है, गर्मियों में कंबल कौन ओढ़ करके आता है, लेकिन 3 दिनों से एक आदमी कंबल ओढ़ करके आ रहा था। और मैंने सोचा कि शायद वो बीमार होगा। मैं उसके लिए भी प्रार्थना कर रहा था। मुझको क्या पता कि वो मुझ पे ही मंत्र फूकने के लिए आ रहा है।
और एक लड़के को मैंने मंच के ऊपर बुलाया और मैंने लोगों को बताया कि अगर आपको मेरी पुस्तकें सभा के बाद भी चाहिए हो तो आप इनसे प्राप्त कर लीजिएगा, इनके पास मेरी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। और वो लड़का जब मंच पर से उतर करके जा रहा था तो वही कंबल वाला आदमी जो था वो दौड़ करके उसके पास गया और जा करके उससे कहा कि ये जो यहाँ पे खड़े होकर के बोल रहे हैं ये आपके क्या लगते हैं? तो उसने कहा कि मैं इनको अपना भैया कहता हूं, मेरे भाई हैं। तो उसने कहा कि ये बहुत सॉलिड है। तो उसने कहा हाँ बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। उसने कहा नहीं नहीं प्रचार नहीं, ये बहुत सॉलिड है। तो उसने कहा मैं समझा नहीं। तब उसने अपना कंबल उतार करके उसको दिखाया। वो एक अघोरी था और वो कहता है कि मैं 3 दिनों से लगातार इनको परख रहा हूं यहां पर आकर के, लेकिन मेरे मंत्रों का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। हम चलते फिरते डायनामाइट है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे और गवाह बन जाओगे। गवाही तो है, ये कौन है? ये बहुत सॉलिड है, मेरे मंत्र इनके ऊपर असर नहीं कर पा रहे, ये कौन है? गवाह, मेरे गवाह बन जाओ। तो आप सोचिए, यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह का लहू एक ऐसी सामर्थ है जिसको कोई भी दुष्ट आत्मा पार नहीं कर सकती। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। आप यूं ही नहीं है, आप परमेश्वर की संतान हैं। समझ रहे बात? अब परमेश्वर के बटवे के अंदर जितने भी पैसे हैं, चाहे वो 2-2 हजार के नोट हों, वो सब आपके हैं क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर के पास जितना बैंक बैलेंस है वो आपका है। परमेश्वर के पास जितनी प्रॉपर्टी है वो आपकी है। परमेश्वर के पास जो पावर है वो आपकी है। सब कुछ आपका है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। और मैंने आपको बताया था जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा की छाप जो है, सील जो है वो हमारे ऊपर लग जाती है। और जब हम सील लगे हुए लोग हैं तो कोई दुष्ट आत्मा हमको छू भी नहीं सकती। जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए किस दुष्ट आत्मा ग्रसित के यहाँ जाएंगे, निकालने जाएंगे, तो वो कितना ही शोर मचा रहा हो, जैसे ही आपको देखेगा चुपचाप जाकर के कमरे में बैठ जाए। क्यों? उसको पता है कि अब यीशु जो है वो आपके अंदर, उसके घर पर पहुंच चुका है। तो मैंने बहुत छोटे रूप में आज इस लेसन को आपके सामने रखा है। ये विषय जो है वो बहुत ही ज्यादा वाइड है। हमारे सेमिनार्स के अंदर हम इस विषय को लेते हैं जब 10 दिन 12 दिन का सेमिनार होता है और उसमें सब बातें जो है वो बहुत ही ज्यादा विस्तार से मैं बताता हूं। लेकिन उन बातों को मैंने आपके सामने बहुत ही छोटे रूप में पेश करने की कोशिश करी है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में बाइबल में क्या लिखा हुआ है और आपको किस प्रकार से सतर्क रहना है।